एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए बड़ा धमाका हुआ है। रिपोर्ट में इस बार सेबी चीफ को घेरा गया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्ष नहीं होने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि माधवी बुच के अडानी ग्रुप से गहरे संबंध हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिपोर्ट में हुए धमाके से सियासी घमासान छिड़ा है, तो कल निगाहें बाजार पर भी टिकी हुई हैं। मौके पर चौंका लगाने वाली कंपनी यानी अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। अडानी ग्रुप पर निशाना साधने वाले हिंडनबर्ग ने इस बार नया धमाका करते हुए सीधे भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था यानी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर हमला बोल दिया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि सेबी चीफ माधवी बुच ने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सख्ती नहीं बरती, इसलिए 18 महीने तक कोई जांच ही नहीं हुई। यही नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि सेबी चीफ का अडानी ग्रुप से करीबी नाता है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई। सबूतों के बावजूद अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन तक नहीं हुआ, क्योंकि बुच दंपति की ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है। इससे पहले कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी चीफ की ओर से सफाई आती, सियासी घमासान का बिगुल बज गया है। सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग से लेकर समय से पहले अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी सदन के बाहर बराबर पलटवार कर रही है। जेपीसी की जांच के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। आज एक आम निवेशक का विश्वास भारत के मार्केट्स पे हिल गया है, क्योंकि रेगुलेटर कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। मुझे पता है आज के बाद 2 दिन तक हमारे प्यारे तिरंगे को पीछे रख करके बयान दिए जाएंगे, जो मैं समझता हूं कि अशोभनीय होगा। सीधे तौर पे कहता हूं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। सियासी संग्राम के बीच अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर सेबी चीफ ने सफाई देते हुए कहा है, हमारा जीवन और फाइनेंसेस एक खुली किताब है। हालांकि हिंडनबर्ग की हिला देने वाली खबर के बाद अब सभी की निगाहें सोमवार पर लगी हैं, जब शेयर बाजार अपना रुख दिखाएंगे। सभी निवेशकों की जो नज़र है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगी कि गवर्नमेंट जो है इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो है किस तरीके से रिएक्ट करती है। और मेरा जो बिट ऑफ एडवाइस है वो ये रहेगा कि जो छोटे निवेशक हैं या जो आम इन्वेस्टर है, उसको जो है अभी स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करना चाहिए और उनको जो है लॉन्ग पोजीशंस में बिलीव करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग से लेकर उसके आरोपों की सच्चाई पर भी है, जिसका जवाब तलाशना जरूरी होगा। सवाल ये भी है कि क्या बाजार निवेशकों का पैसा निकलेगा या शांत रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई सवालों का जवाब कल का बाजार दे सकता है। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से उठते और क्या-क्या सवाल हैं, वो आपके सामने हम जरूर रखते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या सेबी प्रमुख की मिलीभगत से अडानी मामले में शामिल ऑफशोर फंड्स पर एक्शन में देरी हुई। दूसरा सवाल यह है कि क्या आरोपों के बाद अब भी सेबी की अडानी मामले पर जांच भरोसेमंद मानी जाएगी। तीसरा सवाल यह है कि क्या पति जिस कंपनी में एडवाइजर हैं, उसे फायदा पहुंचाने के लिए REIT की पॉलिसी को प्रमोशन मिला। एक और सवाल यह कि एक से बढ़कर एक घरेलू और ट्रांसपेरेंट फंड और निवेश के माध्यम है, फिर ऑफशोर रूट का सहारा क्यों लिया गया। और पांचवा सवाल यह है कि सेबी प्रमुख जिस अगोरा एडवाइजरी की मालिक
उसकी आमदनी में इतना भारी इजाफा कैसे हुआ? और दूसरी ओर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद बड़े सवाल भी उठते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या वित्त मंत्री इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएंगे? दूसरा सवाल यह कि हिंडनबर्ग के आरोपों की सच्चाई आखिर क्या है? तीसरा सवाल यह कि आरोपों के बाद क्या पीएमओ कोई एक्शन लेगा? सवाल नंबर 4 यह कि आरोप के बाद सेबी चीफ का क्या पद पर बना रहना उचित है?